रायपुर के नकटी गांव में पिछले दिनों हुई तोड़फोड़, जिसमें लगभग 85 घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया, उसका विरोध अब दिन पर दिन बढ़ने लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने भी अब खुलकर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है और कल 4 जुलाई को पूरे प्रदेश स्तर पर वर्तमान सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पुतले भी जलाए गए। आपको बता दें कि नकटी गांव में एमएलए कॉलोनी बनाने के नाम से पिछले दिनों लगभग 80-85 घरों को तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर के वहां पर ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। आपको ये भी बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि बरसात का मौसम है, लेकिन कल सुबह ही दूसरे दिन जो निगम प्रशासन था, जो सरकारी तंत्र था, पूरे तामझाम लश्कर के साथ पहुंच गया और उसने तोड़फोड़ कार्रवाई कर दी। 2 दिनों तक लगातार बयानबाजी हो रहे थे। सरकार की तरफ से भी ये अब बयान आना शुरू हो गया है कि ये जो कार्रवाई की गई है नियमता की गई है, क्योंकि वो टोटली अवैध गांव था। वहाँ पर किसी किस्म का न तो किसी के पास पट्टा था, न किसी के पास कोई कागजात थे ज़मीन के, इसलिए उसका तोड़ना कोई गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को पर ये कहा है कि बरसात के मौसम में इस तरह की तोड़फोड़ उचित नहीं कही जा सकती किसी भी रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मौसम में बिना किसी उचित पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों का घर उजाड़ना निसंदेह पूरी तरह अमानवीय है। उन्होंने पार्टी ने विस्थापित परिवारों के उचित मुआवजे उनके पुराने स्थान पर ही पुनर्वास किए जाने और नई कॉलोनी के लिए नए रायपुर में खाली सरकारी ज़मीन का उपयोग करने की मांग रखी है। वहीं पर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रशासन ने नियमों के तहत सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण हटाया है और प्रभावित परिवारों को ईडब्ल्यूएस आवास आवंटित भी कर दिए गए हैं। कार्रवाई तो हो गई, तोड़फोड़ भी हो गई, ईडब्ल्यूएस बढ़ भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश अभी बाकी है और राजनीति भी शुरू हो चुकी है। राजनीति कैसे शुरू हुई है? क्योंकि कांग्रेस अब जाग गई है। भले ही 2 दिन बाद जगी, लेकिन जगी और उसने पूरे प्रदेश स्तर पर तभी कई जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कल शाम किया था और इनमें भिलाई के सुपेला, घड़ी चौक के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कांकेर, कोरबा सहित कई जिलों के मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। लेकिन क्या पुतला दहन करने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि सवाल अभी भी बाकी है कि बरसात के मौसम में तोड़फोड़ क्या ज़रूरी था। दूसरी बात यह कि प्रयोजन यदि कोई सामाजिक या सामूहिक व्यवस्था होती तो समझ में आती। रीजन्स होता कि इसके लिए तोड़फोड़ की गई है, जो विधायकों को मकान दिए जाने हैं उनके लिए तोड़फोड़ की गई, जिसकी वजह से विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और उन्होंने विरोध की शुरुआत कर दी है। देखना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और कितने रंग बदलता है और कितना तीव्र होता है और कांग्रेस जो कि विपक्षी पार्टी है छत्तीसगढ़ में, इस मुद्दे को और कितना हवा देने में सफल हो पाती है या क्या सरकार इस संदर्भ में यू टर्न लेगी। बहरहाल ये तो समय बताएगा। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा। झूठ बोलेंगे या सफेद झूठ बोलने में बेशरम लोग हैं, इसको शर्म भी नहीं आता। विधानसभा में धर्मजीत सिंह जी, उन्हीं पार्टी के विधायक है, उन्होंने सवाल किया, राजस्व मंत्री उत्तर दे रहे थे और बैठे बैठे ओपी चौधरी को परंपरा भी नहीं मालूम, वो बैठे बैठे बगल के मंत्री को कह रहे थे नकटी गांव बोलो। तो वो तो सब रिकॉर्डेड है। दूसरी बात यह है कि अंकित आनंद का पत्र जारी हुआ, कलेक्टर को निर्देश कर कि ये नकटी गांव में अतिक्रमण उसको हटाओ क्योंकि विधायकों को देना है। ये तो अभी की बात है। तो ये सब कुछ इनका किया धरा है और उसके बाद अब बेशर्मी का हद तक के जाके ये झूठ बोलते हैं लोग। इनके खून में है, इनके डीएनए में है, इनको ये सिखाया जाता है कि झूठ आंख मिला के बेशर्मी से बोलो। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। देखिए, नकटी में जहां तक वो लोग अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी जमीन में, और ये पहली बार हुआ है कि सरकार उनको ईडब्ल्यूएस का मकान, करीब 66 परिवार को ईडब्ल्यूएस का मकान तुरंत, मतलब जिस दिन उनका बेदखली किया गया उसी दिन उनको और दूसरे दिन मकान दिया गया है। ये पहली बार किसी सरकार ने किया है। आइए सुनते हैं कि स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा।
नकटी में जो सरकारी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है, उस पर मैंने पहले भी कहा था, किसी ज़रूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी भी सरकार उनकी चिंता करेगी, विस्थापन की व्यवस्था होगी, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में भी मेरी सरपंच से चर्चा हुई थी, वहाँ के प्रमुख लोगों से चर्चा हुई थी। मैंने तब भी कहा था, पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि विस्थापितों की चिंता की जाएगी। आप लोगों को उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो कि हमेशा आम जनता के साथ खड़े नजर आते हैं, इस बार भी खड़े रहे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल की सरकार से शायद पटरी नहीं खा रही है, इसीलिए उनके दिए आश्वासन के तुरंत बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई हो गई। ये चर्चा आज राजनीतिक गलियारों में भी चल रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं उनकी जबानी। मेरे से बातचीत के बाद भी वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नकदी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि इस समस्या का समाधान हो और नकदी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये भ्रष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। मुझे राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नक्की गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो नकटी गांव की घटना ने फिलहाल एक बड़ा राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस उस घटना को अब इनकेस कराने के मूड में नजर आ रही है और सरकार के खिलाफ एक वातावरण कैसे बनाया जा सकता है उसके प्रयास में लग गई है। कांग्रेस इस काम में कितना कामयाब होती है वो तो वक्त बताएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में आगे क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। नकटी गांव की घटना से जुड़ी हुई ये खबर आपको कैसी लगी, इस वक्त अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।